तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की अपकमिंग मूवीज़ के बारे में। जहाँ पर मार्वल ने अभी फंटास्टिक फोर मूवी रिलीज की भी नहीं, और यहाँ पर मार्वल ने ये अनाउंस कर दिया है कि सेकंड फंटास्टिक फोर मूवी कब आने वाली है। एक्चुअली फंटास्टिक फोर मूवी क्या मार्वल ने आने वाली सभी मूवीज को रिवील कर दिया है, जहाँ कैप्टन अमेरिका, ब्लेड, न्यू ब्लैक पैंथर, स्ट्रेंज और भी काफी सारी बड़ी अपडेट्स हैं। और ये सारी मूवीज लिटरली आने वाली अपकमिंग मूवीज में डंका बजाने वाली हैं। और इसी के साथ मार्वल ने यहाँ पर एक छोटी सी हिंट ये भी दी है कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम लिटरली अपनी बड़ी मूवी डॉक्टर डूम के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करने वाला है। तो इसी के साथ ये सारी अपडेट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और एक्चुअली में आप मार्वल फैन हो और आपको इन सभी अपडेट्स के बारे में नहीं पता, तो लिटरली आप यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो इस वीडियो को एंड तक ना देखकर। तो फिर आइए हम इस वीडियो को बिना देरी करते हुए और अपना छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम काफी इंपॉर्टेंट और एक सीक्रेट मूवी की खबर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर फंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम मूवी लिटरली मिक्स हो रही है। जहाँ पर एक्चुअली में यूरोप के एक कॉन्सेप्ट में केविन फाइगी से एक इंसान ने ये पूछ लिया कि हमें डॉक्टर डूम से पहले कोई और मूवी इंपॉर्टेंट देखनी चाहिए या फिर नहीं। और उस बंदे ने लिटरली यहाँ पर ये भी बोला कि एक्चुअली में मेरे पास टाइम नहीं है और यहाँ पर मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन भी हूँ। तो इसी के साथ कि हमें डॉक्टर डूम के अलावा भी कोई और मूवी देखनी चाहिए, जिससे हमें डॉक्टर डूम और आने वाले मार्वल प्रोजेक्ट्स इजीली समझ में आ सके। तो इस चीज को सुनने के बाद केविन फाइगी ने यहाँ पर ये रिवील करा गया एक्चुअली में डॉक्टर डूम मूवी से पहले आपको फंटास्टिक फोर मूवी अच्छी तरह से देखनी पड़ेगी, जिस वजह से तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम में चल क्या रहा है। क्योंकि डॉक्टर डूम मूवी लिटरली अपनी स्टोरी को कैरी करेगी, बट एक्चुअली में डॉक्टर डूम की स्टोरी को बिल्डअप किया जाएगा फंटास्टिक फोर मूवी के बीच में और उसी के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि एक इंपॉर्टेंट मूवी रहेगी। तो यहाँ पर सीधी बात ये निकल कर आती है कि डॉक्टर डूम मूवी देखने से पहले हमें फंटास्टिक फोर मूवी देखनी पड़ेगी। एक्चुअली में उसका पोस्ट क्रेडिट सीन सबसे ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आप यहाँ पर मेरी मानो तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एक्चुअली फंटास्टिक फोर मूवी की पूरी मूवी हमें डॉक्टर डूम कहीं भी नहीं दिखने वाला है, केवल और केवल यहाँ पर पोस्ट क्रेडिट सीन को छोड़कर। क्योंकि तुम खुद ही इमेजिन करो कि मार्वल स्टूडियोज ने इतने पैसे देकर रोबर्ट डानी जूनियर को लिटरली डॉक्टर डूम के लिए कास्ट किया, और लिटरली ये चीजें फंटास्टिक फोर में दिखाई जाती है, या फिर छोटा सा क्लिप रोबर्ट डानी जूनियर का उस मूवी में होता तो मार्वल और एडिटर्स इतने बेवकूफ नहीं है कि एक्चुअली में उस सीन को मार्वल एडिटर्स एक्चुअली में ट्रेलर और टीजर में नहीं दिखाते। क्योंकि मार्वल को पता है कि एक्चुअली में रोबर्ट डानी जूनियर ने जब से आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले कराया, तो एक्चुअली में उनके बाद उसका ऑरा लिटरली कितना इनहेंस हो गया है। तो मेरे हिसाब से फंटास्टिक फोर मूवी में लिटरली पूरी मूवी में हमें डॉक्टर डूम कहीं भी नहीं दिखने वाला है, केवल और केवल पोस्ट क्रेडिट सीन को छोड़कर। और यहाँ पर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी बहुत कम टाइम के लिए दिखाया जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि रोबर्ट डानी जूनियर ना डॉक्टर डूम मूवी आने से पहले मार्वल या फिर हॉलीवुड की सभी मूवीज में काम करने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर मार्वल ने थोड़ा तिकड़म लगा लिया और वो फंटास्टिक फोर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ एक्चुअली में किसी और कैरेक्टर को दिखाएगा एडिट करता हुआ। तो इसी के साथ डॉक्टर डूम हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में लिटरली फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप करता हुआ दिखाएगा, जो कि रीड का बेटा है। क्योंकि फ्रैंकलिन के पास रियलिटी एडिंग पावर और इन पावर की जरूरत डॉक्टर डूम को, क्योंकि डॉक्टर डूम पूरे यूनिवर्स में बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है, जिससे वो सब जगह तबाही मचाएगा और अपना यूनिवर्स, खुद का यूनिवर्स अलग क्रिएट करेगा, जहाँ पर लिटरली उसका ऑरा चलेगा। और डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन से ये पावर छीनने के बाद, अपना यूनिवर्स क्रिएट करने के बाद, अपना प्लेनेट क्रिएट करने के बाद लिटरली वहाँ पर वो उन्हीं लोगों को रखेगा जहाँ पर लिटरली वो उसकी बात मानेंगे और उसके सामने झुककर चलेंगे या फिर झुके रहेंगे। तो इसी के साथ फंटास्टिक फोर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मैं डॉक्टर डूम दिखाया तो जाएगा, जहाँ पर लिटरली वो फ्रैंकलिन रिचर्ड मतलब छोटे फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप करेगा और उससे पावर छीनने के बाद वो डॉक्टर डूम मूवी में एंट्री ले लेगा। मतलब जहाँ पर वो फाइटिंग करेगा, बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा, हर यूनिवर्स के सुपर हीरोज को खत्म करेगा, या फिर एक्चुअली में और भी काफी सारी इवेंट हमें डॉक्टर डूम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबको एक बात और बता दूं कि एक्चुअली में फंटास्टिक फोर मूवी रिलीज भी नहीं हुई है। मतलब जो अभी अपकमिंग आने वाली मूवीज अभी रिलीज भी नहीं हुई, और एक्चुअली में इसके सीक्वल पार्ट 2 पर काम स्टार्ट भी हो गया है। और मार्वल ये सब इतनी जल्दी इसलिए कर रहा है कि एक्चुअली वो रोबर्ट डानी जूनियर के फैन फॉलोइंग के यहाँ पर फायदा उठाना चाहता है, जिससे ये खबर भी काफी इंटरेस्टिंग है ना। तो अब बात कर लेते हैं मार्वल के अपकमिंग मूवीज के बारे में, जो कि अब रिसेंटली में आने वाली। और मार्वल इन मूवीज की डेट मतलब रिलीजिंग डेट लिटरली कुछ टाइम में रिवील भी कर देगा। और इसी के साथ इन सभी मूवीज के लिए फैंस भी काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ, लिटरली मैं भी काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि डिज्नी और मार्वल के मेन एम्प्लॉइज ने यहाँ पर ये बात रिवील करी है कि मार्वल ने बहुत जल्दी बहुत सारी मूवीज को एक साथ रिवील किया था, फिर रिलीज किया था, जो कि मार्वल की बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि मार्वल ने अपनी किसी भी मूवी पर वो चीज नहीं दिखाई जो कि एक्चुअली मार्वल जिस वजह से जाना जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए मार्वल ने अब यहाँ पर ये डिसाइड करा है कि एक्चुअली मार्वल अब एक साल में 2 से मिनिमम 3 मूवीज रिलीज करा करेगा, बट वो क्वालिटी लिटरली इनहेंस होंगी। मतलब
उस साल में लिटरली 3 या फिर 2 ही मूवीज रिलीज होंगे और उन प्रोजेक्ट पे ध्यान दिया जाएगा। लिटरली इन प्रोजेक्ट के अलावा किसी भी और प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया जाएगा, जो कि मार्वल का काफी अच्छा डिसीजन है एक्चुअली में। और ये डिसीजन इस वजह से निकल कर आ रहा है जो कि फैंस की लिटरली पॉपुलैरिटी काफी कम हुई है। तो अब बात कर लेते हैं मार्वल की अपकमिंग मूवीज के बारे में, जो कि आने वाली है 2028 में। और लिटरली इससे पहले मार्वल के साले स्लॉट हो गए, तो एक्चुअली में 2028 के बाद स्टोरी स्टार्ट होगी मार्वल की रिबूट वाली। तो इसी के साथ मार्वल 2028 में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी टोटल 4 मूवी रिवील करने वाला हो। लिटरली ये सारी मूवी बड़ी मूवी है, जिसमें सबसे पहली मूवी निकल कर आ रही है फंटास्टिक 4 पार्ट 2। और एक्चुअली में ये सबको पता था कि फंटास्टिक 4 का लिटरली पार्ट 2 आने वाला है, जिससे यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो गई है कि फंटास्टिक 4 मेंबर्स जो हमें आने वाली मूवीज में दिखाए जाएंगे, जो कि मार्वल ने फंटास्टिक 4 मूवी के ट्रेलर में दिखा दिए हैं, यही सभी कैरेक्टर्स लिटरली 8 से 10 साल कंटिन्यू करने वाले हैं फंटास्टिक 4 मूवी कैरेक्टर्स के लिए। तो इसके बाद अब सेकंड मूवी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आने वाली है वकांडा ब्लैक पैंथर 3। और लिटरली मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस मूवी में बताया जा रहा है कि एक्चुअली में इस मूवी को सूरी को रिप्लेस करके किसी न्यू ब्लैक पैंथर को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और ऐसा होता है तो लिटरली इस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और लिटरली मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा कि एक्चुअली में यहाँ पे सूरी को रिप्लेस करके किसी न्यू ब्लैक पैंथर को इंट्रोड्यूस कराया है, क्योंकि मार्वल फैंस ने सूरी वाली ब्लैक पैंथर मूवी में लिटरली वो चीज नोटिस नहीं करी थी जो कि एक ब्लैक पैंथर क्वालिटी के साथ डिजर्व करता है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली बात सच हो जाती है कि मार्वल सूरी को रिप्लेस करते हुए यहाँ पर न्यू ब्लैक पैंथर को इंट्रोड्यूस कराने वाला है। तो लिटरली इस मूवी को मैं सिनेमा हॉल्स में देखने आने वाला हूँ। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं मार्वल की तीसरी मूवी की। और लिटरली तीसरी मूवी मार्वल की एक ऐसी मूवी है जो कि लिटरली इतनी टाइम से डिले होती जा रही है, जिसके फैंस लिटरली देख कर लिटरली सूख कर काटा हो गए हैं। और इस मूवी का नाम है ब्लेड। और एक्चुअली मार्वल ने इस मूवी को इतना डिले कराया कि एक्चुअली में इसके फैंस के अंदर जो एक्साइटमेंट था वो लिटरली पूरी तरह से खत्म होने आ गया है। बट अब मार्वल ने इस मूवी के बारे में भी अपडेट निकाल दिया कि ये मूवी आने वाली है 2028 में, वो भी ब्लेड के रियल एक्शन के साथ। तो इसी के साथ यहाँ पे एक बात ये भी निकल कर आती है कि एक्चुअली मार्वल अपने रियल एक्शन को मतलब ब्लेड के यहाँ पर रियल एक्शन को दिखाता है, तो मार्वल यहाँ पर 100% अपने PG-13 वाले रूल को यहाँ पर ब्रेक करेगा, जो कि फैंस के लिए अच्छा रहा है। क्योंकि अब मार्वल को भी पता चल गया है कि एक्चुअली में जो मार्वल की छोटे ऑडियंस थी वो लिटरली अब बड़ी हो गई और उनको किस तरीके की मूवी अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये तो मार्वल की वो 3 मूवीज होगी जो कि मार्वल ने इनके टाइटल्स और नेम के साथ रिवील किया। बट एक्चुअली मार्वल 2028 में एक ऐसी मूवी भी लाने वाला जो जिसका कोई भी टाइटल नहीं देगा, मतलब अनटाइटल मूवी, जिससे मार्वल ने यहाँ पर इस अनटाइटल मूवी के लिए ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं किया। बट एक्चुअली में यहाँ पर ये बताया कि ये मूवी हमें दिसंबर 15, 2028 में देखने के लिए मिलेगी, जिससे मार्वल फैंस ने लिटरली अनटाइटल मूवी को देखकर या फिर सुनकर लिटरली अपने अपने फैन थ्योरी को अलग अलग क्रिएट कर लिया। बट मेरे हिसाब से मार्वल यहाँ पर 3 मूवीज में से किसी एक मूवी को रिवील कर सकता है, जो कि मार्वल के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है थॉर 5 का, जो कि हम सबको पता है कि एक्चुअली मार्वल सीक्रेट वॉर मूवी के बाद रीबूट होने वाला है, जिससे 2028 में मार्वल न्यू तरीके से अपने आप को रिक्रिएट करेगा। और इसी साल में हमें थॉर 5 देखने के लिए मिल जाती है। तो एक्चुअली मार्वल फैंस के लिए और मार्वल के लिए ये बात बहुत अच्छी रहेगी, जिससे मार्वल के रीबूट के साथ साथ लिटरली मार्वल फैंस भी इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि मार्वल ने इस बात को लेकर कुछ टाइम पहले ये रिवील भी किया था कि थॉर 5 लिटरली मार्वल के प्रोडक्शन में, और ये तुम्हें दिखने वाली है बहुत जल्द। और सेकंड मूवी निकल कर आती है स्ट्रेंज 3। और एक्चुअली में स्ट्रेंज मूवी भी लिटरली काफी इंपॉर्टेंट मूवी हो सकती है मार्वल की तरफ से, जो कि हमें 2028 में अनटाइटल मूवी के रूप में दिख सकती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल के उन कैरेक्टर्स में से आते हैं जहाँ पर उनकी पहली और दूसरी मूवी टॉप हिट हुई, और मार्वल के पास लेटेस्ट स्ट्रेंज के लिए स्टोरी और एक्चुअली वो सारी चीजें जो कि फैंस को अट्रैक्ट कर सकती है। तो इस वजह से मार्वल के पास अनटाइटल के रूप में स्ट्रेंज की मूवी दिखाने के लिए भी एक अच्छा मौका है। और इसके बाद तीसरी मूवी आ रही है अवेंजर्स राइज ऑन एक्स-मैन मूवी। और मेरे हिसाब से ये अनटाइटल वाले कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि मार्वल बैक टू बैक 2 ईयर अवेंजर्स मूवी को रिलीज कर रहा है, जो कि अवेंजर्स डॉक्टर डूम, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर। एक्चुअली मार्वल 3rd ईयर भी अवेंजर्स राइज ऑन एक्स-मैन रिलीज कर देता है, जो कि मार्वल के लिए एकदम बैक डाउन हो जाएगा। तो मार्वल के इस वाले कॉन्सेप्ट से सोचे तो लिटरली मार्वल इस मूवी को बैक डाउन कर देगा, मतलब पुश करेगा। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट मूवी निकल कर आती है, और एक्चुअली में इसमें सबसे पहली मूवी निकल कर आ रही है थॉर 5, जिसके लिए लिटरली मार्वल सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो सकता है। और आपको क्या लगता है कि स्ट्रेंज 3 पहले आनी चाहिए या फिर थॉर 5 पहले आनी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं डॉक्टर डूम के बारे में। और डॉक्टर डूम अपनी सीक्रेट वॉर मूवी के बाद और मार्वल के इस रिबूट के बाद नेक्स्ट सागा में कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं, जिससे डॉक्टर डूम के चांसेस तो बहुत हाई है कि एक्चुअली में वो हमें नेक्स्ट सागा में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर डूम अपनी ओरिजिनल स्टोरी और ओरिजिनल कैरेक्टर
कैरेक्टर के साथ आता तो एक्चुअली में डॉक्टर डूम इतना वीक कैरेक्टर नहीं है कि वो पहली या दूसरी मूवी में खत्म हो जाएगा। तो मार्वल यहाँ पर डॉक्टर डूम को बैक करता है नेक्स्ट सागा में डॉक्टर डूम के लिए। तो लिटरली मार्वल इन दो चीजों को यूज कर सकता है जिससे हमें डॉक्टर डूम नेक्स्ट सागा में 2028 के रिबूट के बाद भी देखने के लिए मिलेगा। जिसमें सबसे पहली बात ये निकल कर आ रही है जिसे हम डॉक्टर डूम ऐसा बैडेस्ट विलन के रूप में देखने वाले हैं, वो एक्चुअली में अपना बॉडी डबल यूज करेगा डॉक्टर डूम और सीक्रेट वॉर मूवी में। बट ये वाली बात डॉक्टर डूम के अलावा सीक्रेट वॉर में सबको तब पता चलेगी जब डॉक्टर डूम का बॉडी डबल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ये बॉडी डबल वाली स्टोरी मार्वल के साथ डॉक्टर डूम के बैड्स लुक के साथ शूट भी कर रही है, क्योंकि तुम खुद ही इमेजिन करोगे जो बंदा साइंस टेक्नोलॉजी और मैजिक में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस और पावरफुल है कि लिटरली वो कुछ भी कर सकता है, तो वो बंदा लिटरली किसी के सामने क्यों नहीं आएगा। तो इस वजह से डॉक्टर डूम अपना सारा काम बॉडी डबल से कराएगा और एक्चुअली हम बॉडी डबल वही करेगा जो डॉक्टर डूम कराएगा। तो एक्चुअली में बॉडी डबल का मतलब लिटरली कठपुतली होगा। तो इस वजह से सीक्रेट वॉर में बॉडी डबल के साथ साथ डॉक्टर डूम को अवेंजर्स खत्म भी कर देते तो सबको यही पता चलेगा कि एक्चुअली में रियल डॉक्टर डूम अभी जिंदा है, जिसको उन्होंने खत्म किया वो उसका बॉडी डबल था। तो इस वजह से डॉक्टर डूम नेक्स्ट सागा में एंट्री ले सकता है। और दूसरा रीजन निकल कर आता है न्यू डॉक्टर डूम। एक्चुअली में मार्वल सीक्रेट वॉर में रोबोट डाउनी जूनियर वाले डॉक्टर डूम को सेक्रीफाइस कर देता है या फिर खत्म करा देता है, तो लिटरली वो अपने नेक्स्ट सागा में न्यू डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करा सकता है, जो कि ठीक भी है क्योंकि रोबोट डाउनी जूनियर की रियल लाइफ में लिटरली एज काफी ज्यादा हो चुकी है, तो आगे वो शायद डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को प्ले भी नहीं कर पाएंगे। बट इसी के साथ मार्वल यहाँ पर पहले वाले कैरेक्टर और पहली वाली स्टोरी को भी चूज कर सकता है फैंस चाहे तो। और आपको क्या लगता है कि मार्वल के रिबूट के बाद नेक्स्ट सागा में लिटरली रोबोट डाउनी जूनियर एज अ डॉक्टर के डूम में हमें दिखना चाहिए या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यही थी डॉक्टर डूम और मार्वल की अपकमिंग मूवीज की अपडेट्स, जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी, जो कि मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और इसी के साथ मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।